सनातन धर्म के अंदर आज पाखंड बहुत चरम सीमा पर बढ़ गया, इतने चरम सीमा पर पाखंड बढ़ गया। और उस पाखंड का जो अब समाज में प्रचलन हो गया है, उस पाखंड के प्रचलन को देख करके आजकल हमारे बेटे और बेटियां जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो तार्किक हैं, उनका इस सनातन धर्म से विश्वास उठने लग गया। क्यों उठने लग गया? कि ऊल जुलूल बातें इस सनातन धर्म के अंदर लोगों ने जोड़ दी। अभी पिछली साल की मैं आपको बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश आपका बिहार की तरह एक स्टेट है भारत देश में। मध्य प्रदेश में जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई तो वहां वर्षा नहीं आई। वर्षा ऋतु तो प्रारंभ होगी लेकिन वर्षा नहीं हुई। लोग बड़े परेशान हुए, क्या करें? तो लोग बड़े बड़े धर्मगुरुओं के पास में गए, कहने लगे महाराज कुछ उपाय बताओ, वृष्टि नहीं हो रही और वृष्टि नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, सारा जो है ना जीवन कष्टदायक बन जाएगा, क्या किया जाए? तो धर्मगुरुओं ने उनको तरीका बताया। कहते यदि तुमको वर्षा करानी है तो एक काम करो, एक मेढकी लाओ। मेढकी का मतलब समझ रहे हो? मेढका होता है ना, मेढक की वाइफ मेढकी। बोले एक मेढका और मेढकी पकड़ के लाओ और उनकी शादी करा दो। मेढका और मेढकी की शादी करा दो। अच्छा शादी हो रही है नहीं हो रही है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तुलसी की शादी होती है नहीं होती? ये हमारी माताएं खूब कराती हैं, तुलसी ग्राम की शादी हो रही है। और तो और हमारे देश में तो लोगों ने नदियों की शादी करा दी है। एक ही एक ऐसी नदी है हमारे भारत में जो कुंवारी रहेगी, बाकी सारी नदियों की शादी हो गई है। यमुना जी की भगवान कृष्ण के साथ में हो गई। एक कुंवारी नदी है नर्मदा जी, जिसकी शादी नहीं हुई। अकल के कोलुओं को पूछो नदियों का शादी का क्या औचित्य रह जाता है? बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे लोग। तो कहते हैं वर्षा करानी है तो क्या करो, एक मेढका और मेढकी की शादी कराओ। अब इनके पास में ऋषि दयानंद कहते हैं आंख के अंधे गांठ के पूरे, बुद्धि नहीं है लेकिन पैसा तो है। उन लोगों ने अपने गुरुजी की बात मान करके बाकायदा कार्ड छपवाए। कार्ड छपवा करके विधिवत सारी पार्टी आयोजित की गई, डीजे बजा और तालाब से एक मेढकी पकड़ के लाए और मेढका पकड़ के लाए। और शिव मंदिर के अंदर, भोपाल की घटना मैं आपको बता रहा हूं, भोपाल के शिव मंदिर में मेढका और मेढकी की शादी भले आदमियों ने कराई थी। ये हिंदू धर्म की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा शादी हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग कहते हैं कि गंगा जी को तो आना ही था पर भागीरथ के सिर पड़ गई। भाई वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा तो होनी है, ये बात अलग है कि समय पर नहीं, थोड़ी लेट आ जाएगी। अब वर्षा ऋतु चल रही थी तो भयंकर वर्षा वहां पर हुई और वर्षा इतनी हुई कि पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ ही बाढ़ आ गई। अब ये लोग सारे घबरा गए, बोले यार इनकी शादी तो उल्टी पड़ गई, ये तो भयानक बरसात हो रही है, अब क्या किया जाए? तो गए गुरुजी के पास में मंदिर में जहां शादी हुई थी, पुजारी से कहने लगे पुजारी जी ये क्या करा दिया महाराज? अरे इतनी भयंकर वर्षा हो रही है, सब लोग डूबने के कगार पर पहुंच गए, इसको रुकवाओ। तो वो पुजारी जी कह रहे हैं जो धर्मगुरु थे, भाई एक काम करो इनका जल्दी से तलाक कराओ नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। न्यूज़ों में बात आई, टेलीविजन पर बात आई, विदेशी विधर्मी लोग हंस रहे थे, बोले ये इनका हिंदू धर्म है जिसमें बेवकूफी की बातें भरी पड़ी। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ गंगा जी में डुबकी लगाने से लोगों ने पापों से मुक्ति मान ली है ना। आपके यहाँ भी लोग जाते होंगे, भागलपुर है, मुंगेर है, गंगा जी बहती है, लोग डुबकी लगा करके आते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत में लोग हरिद्वार जाते हैं जहां से खट्टर जी आपके बीच में है। मान्यता हमारे लोगों ने ऐसी बना दी है, भोले भाले भाइयों को ठगने के लिए बोले जीवन में कितने भी पाप कर लो, या तो एकादशी के व्रत कर लो, या गंगा जी में डुबकी लगा लो, या भागवत का पाठ करा लो, सारे के सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। याद रखना आपने जो कर्म किया है बंधुओं, उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है जिसको खरीदने से और जिसको करने से आप अपने पापों के फल से बच जाओ। हर कर्म फल देने के बाद ही नष्ट होता है, कर्म कभी भी बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये पक्की बात है, ये वेद का सिद्धांत है। अब क्या होता है, लेकिन हमारे पाखंडी लोग बहका रहे हैं, दुकान चला रहे लोग धर्म के नाम पर, तो कहते हैं गंगा जी में नहाने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, तो लोग हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं हमारी तरफ। लेकिन अब जब गर्मी का मौसम हो तो पता है आपको गंगा जी में कितना ठंडा पानी होता है। आपके यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन ऋषिकेश में जाके देखो, उधर पहाड़ी भूभाग में, वहां जून में भी लोगों की कपकपी छूट जाती है गंगा जी में नहाने में, बहुत ठंडा पानी होता है। अब सर्दी में दिसंबर और जनवरी के महीने में कौन गंगा जी में डुबकी लगाएगा? जब गर्मी में नहीं नहा पा रहा है तो सर्दी में कौन नहाएगा? अब व्यक्ति हरिद्वार गया और बिना नहाए आ जाए तो पापों को साथ लेके आएगा, पाप तो उसको धोने। तो आजकल धर्मगुरुओं ने एक नया ऑप्शन आपको दे दिया है, ये हमारे धर्मगुरु की बड़ी कृपा है, वो आपका बड़ा कल्याण चाहता है।
उन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया, बोले कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, दिसंबर जनवरी के महीने में यदि हिम्मत नहीं हो रही गंगा जी में डुबकी लगाने की, तो उन्होंने अपने एजेंट गंगा जी के घाट पर खड़े कर दिए। वहां पर उनके एजेंट खड़े होते हैं, बोले भैया 50 रुपए में एक डुबकी आपके नाम की हम लगा देंगे। अब आप 50 रुपए देते चले जाओ, जितनी डुबकी आपको लगवानी है हम डुबकी लगा देंगे, पाप तुम्हारे माफ हो जाएंगे। इस हिंदू धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया।